दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रहती, वे हमारे खून में बहती है। आज हम जानेंगे उस रानी की कहानी जिसने मुगल साम्राज्य की विशाल सेना को चुनौती दी और अंत में अपनी जान देकर अपना स्वाभिमान बचाया। ये कहानी है वीरांगना रानी दुर्गावती की। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म महुआ साम्राज्य के राजपूत महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल, जिन्हें भैरव वर्मन या शालिवाहन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पुत्री रूप में यानी रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर किला, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जो उस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध योद्धा वंश माना जाता था। कलिंजर किला भी चंदेल वंश की शक्ति और वीरता का प्रतीक रहा है। उनका नाम दुर्गा की तरह ही शक्तिशाली साबित हुआ। बचपन से ही धनुष बाण, तलवारबाजी और युद्ध नीति में उनकी गहरी रुचि थी। कई बार पुरुष योद्धा भी उनकी बहादुरी देखकर चौंक जाते थे। 1542 में रानी का विवाह हुआ गोंडवाना के राजा दलपत शाह से। दोस्तों, विवाह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह गौड़ और चंदेल वंश का ऐतिहासिक मिलन था, लेकिन समय ने जल्दी करवट ली। दलपत शाह की मृत्यु वर्ष 1548 में हुई। ये नाबालिग पुत्र वीर नारायण उनके उत्तराधिकारी बने। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी ने अपने छोटे पुत्र नारायण के नाम पर शासन संभाला। अब रानी न सिर्फ एक माँ थी, बल्कि एक योद्धा शासिका भी। आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण उनके 2 सक्षम मंत्री थे, जिनकी सहायता से रानी दुर्गावती ने राज्य का प्रशासन किया और उसे इतना समृद्ध कर दिया कि लोग सोने के सिक्के और हाथी देकर कर का भुगतान करने लगे। उन्होंने अपने लोगों की सुविधा के लिए रानी ताल, चेरी ताल और आधार ताल जैसे जलाशयों का निर्माण किया। ये शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहन करती थी। रानी ने राज्य को कुशलतापूर्वक चलाया। कृषि, व्यापार और न्याय में सुधार किया गया। प्रजा उन्हें माई कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो न्यायप्रिय थी, दृढ़ थी और संवेदनशील थी। लेकिन 1564 में अकबर के सूबेदार अशरफ खान ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। उसने सोचा एक महिला राजा को झुका देना आसान होगा, पर वो रानी दुर्गावती को नहीं जानता था। सलाहकार ने रानी से कहा, आत्मसमर्पण कर दो। रानी बोली, जो तलवार लड़ना जानती है वो कभी झुकना नहीं जानती। 20 जून 1564 को रानी अपनी छोटी सी सेना, जिसमें मुश्किल से 500 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ना शुरू किया। तीर उनके कंधे में लगा, फिर भाला पेट में, लेकिन फिर भी वो लड़ती रही। जब युद्ध हारने की स्थिति आई, रानी को पकड़ लिया जाता है और अपमान होता है, तो उन्होंने अपनी कटारी निकाली और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आत्म बलिदान दे दिया। इस प्रकार 24 जून 1564 को बहादुर रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। उन्हें दुश्मन द्वारा अपमानित होने के बजाय मृत्यु को गले लगाना उचित समझा। जबलपुर से करीब 12 मील दूर एक संकरे पहाड़ी दर्रे में उनके सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके अंतिम शब्द इतिहास में दर्ज हैं, मैं मर सकती हूँ पर आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। आज हम वीरांगनाओं की बात करते हैं तो झांसी की रानी के साथ साथ रानी दुर्गावती का नाम भी लिया जाता है। जबलपुर में बरेला के निकट जबलपुर मंडला मार्ग पर रानी दुर्गावती का स्मारक नरिया नाला में ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां उनकी शहादत हुई थी। यहाँ हर साल 24 जून को एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे रानी के सम्मान में बलिदान दिवस कहा जाता है। चैरागढ़ किला और मदन महल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया था और उनके नाम पर यहाँ के एक संग्रहालय का नाम भी रखा गया था। 1988 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था, पर उनकी असली विरासत है हमारे भीतर का साहस और स्वाभिमान की वो आग। अगर आपको रानी दुर्गावती की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय वीरांगना रानी दुर्गावती। और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब